अस्सलाम स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट जनरल साइंस। जो चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम था उसके आपको पिछले 3 क्वेश्चंस 10, 11 और 12 हम लोगों ने नहीं किए थे। तो कल एक स्टूडेंट ने मुझे फ़ोन किया कि पहले मैम वो क्वेश्चन कराइए। तो पहले आप ये 3 क्वेश्चंस लिखोगे कॉपी पर, उसके बाद हम स्टार्स एंड सोलर सिस्टम के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 था वहाँ पर, व्हाट आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। जो क्वेश्चन नंबर 9 पे वो ग्राफ का पेपर है, वो हमें ऐसे नहीं दिखा सकते, वो आप ऐसे ही रखे फिलहाल, बाद में देखेंगे उसका क्या करेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, गिव सम एग्जांपल्स। तो आंसर लिखेंगे आप लोग इसका, दोज नेचुरल रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड and which can be exhausted by human activities are called exhaustible natural resources. For example, forest, wildlife, coal, petroleum, ये सब जो है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है। ये कुदरत की तरफ से है हमारे पास, लेकिन अगर हम इनका लगातार इस्तेमाल करेंगे और बहुत ही तेज़ी से इनका इस्तेमाल करेंगे तो एक वक्त आएगा कि ये जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं नेचुरल रिसोर्सेज, ये ख़त्म हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट आर इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, गिव सम एग्जांपल्स। तो आंसर लिखेंगे आप इसका, दोज नेचुरल रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन नेचर and which are present in unlimited quantity in nature, which are not likely to be exhausted by human activities, are called inexhaustible natural resources. Those natural resources which are present in unlimited quantity in nature and which are not likely to be exhausted by human activities are called inexhaustible नेचुरल रिसोर्सेज। फॉर एग्ज़ाम्पल सनलाइट है, एयर है, यानी वो नेचुरल रिसोर्सेज जो बहुत मिकदार में हमारी नेचर में पाई जाती है और ह्यूमन एक्टिविटीज़ से उनको ख़त्म होने का कोई ख़तरा नहीं रहता। जैसे कि हमारे पास सूरज की रोशनी है, हवा है, इनको हम लोग कहते हैं दीज आर इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। ये 2 क्वेश्चंस आप लोग अपनी कॉपी पर अच्छे से राइट डाउन करोगे और इनको लर्न भी करोगे। खुदा हाफिज़।